196 सवाल देख लीजिए सब लोग। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% न्यूनतम अंक आवश्यक है। ठीक है, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 33%। एक विद्यार्थी ने 125 नंबर प्राप्त किए और 40 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब है उसके 125 नंबर आए थे, अगर 40 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता कि नहीं हो जाता? और ये चीज़ किसके बराबर है? बस हो गया समझ, कुछ बचा ही नहीं। क्या पूछ रहे तुमसे? अधिकतम अंक। अधिकतम अंक क्या होगा? 100%। तो भैया ये कितना आ गया, इसको पहले जोड़ दो। 165 बराबर है 33%। तो 33 बराबर, हम बोलेंगे 33, आप बोलोगे तो 33 1 100 आंसर। समझ में आया सवाल? कह रहे थे 125 नंबर आए और 40 नंबर से फेल हो गए। तो अगर 125 के बाद 40 नंबर और आ जाते तो पास हो जाते कि नहीं हो जाते? और पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? तो 33% बराबर 165, 1% बराबर 5, 100% बराबर 500। ठीक है भैया, चलो अगला सवाल पढ़ लीजिए। अगला सवाल जो है आपका, इसमें लिखा हुआ है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% न्यूनतम अंक आवश्यक हैं। ठीक है, कितने अंक चाहिए? 40% पास होने के लिए। ए उत्तीर्ण अंक से 10% कम अंक प्राप्त करता है। तो भैया ए के कितने आए? अब यही तो तुम घूम गए। 40% से 10% कम प्राप्त करता है, टोटल से 10 नहीं करता कम प्राप्त। भैया ए के नंबर कितने हैं? ए का नंबर है 40% से 10% कम, यानी कि इसका कितना? 90%। ठीक है, ऐसे ही घूम जाते हो सवाल पे। सब कुछ आता है, सारी चीज़ें पता है, लेकिन छोटी छोटी गलती से सवाल गलत। और वहाँ पे इतना प्रेशर रहता है अपने ऊपर कि अपन तो फिर गलती करेंगे करेंगे। नोट करो इसको सबसे पहले, और यहाँ लिख लेना। क्या लिखोगे? दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ दुर्घटना हो गई ना, नोट कर लो। कितना आ गया भाई? 36% आ गया। तो ये हो गया 36%। अच्छा, अब दूसरी बात आपसे क्या कह रहे हैं? दूसरी बात आपसे कह रहे हैं बी ए से 11 सही 1/9% कम अंक प्राप्त करता है। तो भाई 11 सही 1/9 याद आया कुछ? 11 सही 1/9%, इसका मतलब क्या होता है? 1/9 याद है? 1/9 का मतलब क्या होता है? 9 में 1। तो 9 में 1 कम प्राप्त करता है, मतलब पहले 9 थे, अब हमको 8 ही मिलते हैं। तो इसका मतलब है बी के नंबर कितने हो गए? बी के नंबर हो गए 36% का 8/9। इसको सॉल्व करो जल्दी से। आ गया 32। बहुत बढ़िया सवाल है ये आ गया 32%। तीसरी बात आपसे क्या कह रहे हैं? तीसरी बात कह रहे हैं सी ए और बी दोनों के कुल अंक का 41 सही 3/7% कम अंक प्राप्त करता है। सबसे पहले इसको सॉल्व करो। कितना लिखा है? 41 सही 3/7। सॉल्व करो इसको जरा। 41 सही 3/7 कितना हो गया? ये 290/7। अब परसेंट है तो ये हो गया 290/7 गुणे 1/100। 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 29/70। 29/70 का मतलब क्या हुआ? जो सीखा वही बोलो बस। 29/70 का मतलब क्या हुआ? 70 में से 29 क्या कह रहा है? ज़्यादा की कम? कम प्राप्त करता है। तो 70 में से 29 कम करवाओ, कितने मिलते हैं? 41/70। ठीक है भैया, चलो। तो क्या क्या हो गया था अपना? परीक्षा में ए 40% न्यूनतम अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने के लिए 40 हैं। ए उत्तीर्ण से 10% कम, तो ए के हो गए कितने? 36 हो गए। बी ए से 11 सही
1/9% कम प्राप्त करता है, तो बी के कितने आ गए? 32 आ गए। सी, ए और बी दोनों के कुल अंक से 41 सही 3/7, 41 सही 3/7। तो 41 सही 3/7 जो है, इसको आपने सॉल्व कर लिया। ये नंबर हमें कुछ गलत लग रहा है, अभी इससे चेक कर ले रहे, फिर दोबारा, नहीं तो यहाँ 13/17 होना चाहिए जहाँ तक है। सही करो नंबर पे, करेक्शन कर लो इसमें। इसको लिखो आप 41 सही 3/17, 41 सही 3/17 कर लो इसको। तो यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे बदल जाएगा, पूरा बदल जाएगा। इसको बदल लो, करेक्शन है सवाल में थोड़ा सा। कितना आ गया जी? 700/17% है ना, तो 1/700, 100 और 0 से 0 कट गया, क्या हो गया? 7/17। 7/17 का मतलब 17 में से 7, और 17 में से 7 कम 10 आएगा यार। 10/17 चाहिए आपको। आपको क्या चाहिए? 10/17। तो ए के नंबर कितने थे? 36, बी के नंबर कितने थे? 32। 36 और 32 कितने हो गए? 68। ठीक है। और आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आपसे कह रहे हैं सी को ए और बी के कुल अंक से 41 सही 3/17 कम अंक प्राप्त हुए। 41 सही 3/17 यानी कि 17 में से 7 कम, यानी कि इसका 10/17 आपको प्राप्त हुए। तो यहाँ सी के नंबर हो गए 68 का 10/17। सॉल्व करो, कितना आ गया? 40%। पूछ क्या रहे थे? आंसर नोट कर लो, हो गया सवाल। यहाँ पे सवाल में सही कर लेना, यहाँ 17 है, 7 नहीं है। इकतालीस सही 3/17। ठीक है, बढ़िया सवाल था। पहली बॉल पे आप लोग आउट हो गए थे, यहाँ पे आपने सीधे कर दिया था उसको फुल। तो ये आपको नोट कर लीजिए, नो बॉल नहीं थी तो हम आउट हो गए। अगला सवाल, ठीक है भैया, समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो अगला सवाल देखिए। अब यहाँ से दूसरे तरीके के सवाल स्टार्ट हैं, आपको बड़े ध्यान से समझने पड़ेंगे। एक परीक्षा में देखो, ये वाला सवाल 198 और 199 दोनों पढ़ लो। 198 199 दोनों पढ़ लो, एक हमारा एक तुम्हारा। पढ़ लो पहले, आराम से पढ़ लो। ऐसे कहीं बैठ जाओ जहाँ शीट देख पाओ। पीछे चले जाओ, पीछे। ठीक, पढ़ लिया? अब देखो ध्यान से। एक परीक्षा में शामिल हुए लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। चलो, बॉयज गर्ल्स 3:2। उत्तीर्ण हुए लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:4 है। जो पास हुए, पास जो हुए बॉयज और गर्ल्स कितने हैं? 3:4 पास होने वाले। यदि परीक्षा में लड़कियों की कुल संख्या का 80% लड़कियां उत्तीर्ण होती हों, इसका मतलब है यहाँ जो लड़कियां हैं उसका 80% ये लड़कियां हैं। ये आपको एक रिलेशन दे दिया उन्होंने। तो आपसे पूछ क्या रहे हैं? कितने प्रतिशत लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, अब सवाल देखो कैसे होगा, ये आपको समझ में आ गया? क्या क्या दिया हुआ है वो अपन ने लिख लिया, और हमको दिया हुआ है कुल लड़कियों का 80% लड़कियां, यानी कि ये इसका कितना है?
ये जानकारी आपके पास सवाल में है। इतनी बात आपकी समझ में आई? तो आप मान लोगे हमारे पास लड़के कितने हैं 300 और लड़कियां कितनी हैं 200। अनुपात हो गया ना, इनका निकालोगे तो। ठीक, अब 200 की 80% लड़कियां पास होती हैं, तो लड़कियां पास कितनी हुई? पास लड़कियां 200 का 80% यानी कितनी हुई? और यहां पर किससे दिखाया गया है? तो 4 का मतलब 1 का मतलब 3 का मतलब, इसका मतलब है 120 लड़के पास हो गए। पूरा सवाल आपके सामने सॉल्व हो चुका है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो। हमने माने लड़के 300, लड़कियां 200। 200 की 80% पास होती हैं, तो 200 का 80% क्या है? 160। और यहाँ लड़के और लड़की पास वालों का अनुपात क्या दिया था? 3:4। तो 4 का मतलब 160, 1 का मतलब 40, 3 का मतलब 120। 120 लड़के पास। अब तुमको सब कुछ पता है ना, लड़के कितने थे? 300 थे। 300 पूछा क्या था पहला क्वेश्चन? कितने प्रतिशत लड़के परीक्षा उत्तीर्ण हुए? तो 120 पास हुए किसमें से? 300 गुणे 100 कितना आ गया? तो 40% लड़के पास हुए, लड़कियां 80% पास हुई। अब कुल विद्यार्थी कितने पास हुए? तो यहाँ कितने पास हुए? लड़के 120, लड़कियां कितनी पास हुई? 160। टोटल कितना हो गया? 280। कितने में से? अब ये वाला परसेंटेज निकाल दो। 280 बटे 500 गुणे 100 कितना आ गया भाई? 56%। दोनों आंसर क्लियर हुए? कोई समस्या? अगला सवाल करके देखो। चलो भाई अगला देखो। अगले सवाल में कह रहे हैं परीक्षा में शामिल हुए लड़के लड़कियों का अनुपात कितना है? कितना है भाई? 16:9। अच्छा, पास होने वाले लड़के लड़कियों की संख्या कितनी है? 4:3। ये है पास, बॉयज गर्ल्स। कह रहे हैं यदि परीक्षा में 75% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती हैं, यानी कि ये लड़कियों का कितने परसेंट पास हुई? 75% पास हुई। तो पूछ रहे हैं कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। मान लो आप संख्या, इसको मान लो 1600 है, इसको मान लो 900 है, और 900 का 75% पास होती हैं, तो 900 गुणे 75 बटे 100। ठीक है भैया, तो 3 बराबर इतना आ गया। ठीक, आप चाहो तो गुणा करके कर लो, और नहीं करना हो तो मत करो। 9 गुणे 75, तो 1 बराबर क्या हो गया? 9 गुणे 75 बटे 3, तो यहाँ पर 3 आ गया। ठीक, हमसे किसका मतलब पूछा है? 4 का मतलब। तो 4 का मतलब क्या हो गया? 4 गुणे 3 गुणे 75। ठीक, और हमसे शायद पूछे थे टोटल विद्यार्थियों का परसेंटेज पूछा है बस। ठीक है ना? तो भाई लड़कियां कितनी आई थी आपको याद है? लड़कियां थी यही थी ना लड़कियां, और लड़के कितने आए? ये 75% फ्री का है, इसका पास हुई लड़कियों का 75% पास हुई लड़कियों का। तो हमने क्या निकाला? सर आपने कुल का निकाला, कुल लड़कियों। यदि परीक्षा में 75% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, आज तुम्हारा साथी कहाँ गया? तभी बैटरी लो है तुम्हारी। ठीक है, ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया? तो देखो, या तो आप इसको सॉल्व कर लो, नहीं तो एक सीधी सीधी चीज़ देखिए। यहाँ पर है 9 गुणे 75, और यहाँ क्या है? 12 गुणे 75, और आपको टोटल चाहिए
समझ रहे हो क्या करेंगे, हम क्या कहना चाह रहे हैं? या तो तुम ऐसे करो 9 गुणे 75, और फिर आपको क्या चाहिए 12 गुणे 75, तो 12 और 9 जोड़ के 75 गुणा कर दो, क्या हो गया 21 गुणे 75 हो गया ना। नहीं वो भी नहीं कर रहे, अपन तो सिर्फ ऐसे लिख रहे हैं 12 और 9 21 गुणे, ये हुए टोटल पास, और कितने में से हुए गुणे 100, कितना आ गया आंसर। अब तुम गुणा करके कर लेना मनो, देखना आंसर यही आएगा। गुणा भाग ये सब तभी करना चाहिए जब सबसे लास्ट ऑप्शन, नहीं तो सवाल पहले आप गुणा करके बड़ा करते हो फिर भाग करके छोटा करते हो। हम इस प्रोसेस को बचाते हैं, जितना बचा पाएँ उतना। इसीलिए आप देख रहे होगे कि आपने कुछ अजीब सा लिख दिया, 3 बराबर 9 गुणे 75, फिर 1 बराबर आपने छोटा कर लिया, 4 बराबर आपने 4 का गुणा किया लेकिन पूरा नहीं कराया। तो ये हमने इसलिए कराया था। ये हैं लड़कियां और ये हैं लड़के, 75 दोनों में से कॉमन लिया, 12 और 9 21, तो ये हो गए टोटल बच्चे जो पास हुए, ये हो गए जितने परीक्षा में बैठे थे, सॉल्व किया आंसर आ गया। आप चेक कर लो, यही आएगा। ठीक है, तो ये दोनों सवाल क्लियर हैं। आगे के दोनों सवाल पढ़ लो, वो दोनों एक से हैं। ऐसा सवाल हमने पहले कराया है आपको, ऐसा सवाल पहले कराया है हमने आपको। देखो भैया ध्यान से, ए का अंक बी से 10% कम है। ए बी को मिले 100 तो ए को कितने मिले 90। ठीक है, अच्छा बी का अंक सी से 25% ज़्यादा है। बी और सी 25% ज़्यादा है सी से, तो सी को मिले 100 तो इसको कितने मिले 125। सी का अंक डी से 20% कम है। सी का अंक डी से कितना है 20% कम, तो इसको मिले 100 तो इसको मिले 80। और कह रहे हैं ए को 500 में से 360 मिले, ए को कितने मिले 360, तो पूछे किसके हैं डी के पूछे होंगे, है ना। ठीक, और डी का अंक प्रतिशत बता देंगे। ठीक है भैया, देखो तो हमने आपको सिखाया था कि जब पहले और लास्ट वाले को लेना हो तो सीधे सीधे टावर वाला मेथड आप यूज़ कर लो। तो आप क्या करोगे, टावर बना लोगे, तो आपका आ जाएगा ए और डी सीधा आएगा कितना 90, 125, 80, 100, 100, 100। अब करो काटा पीटी, 25 से काटा 5 बार, 25 से काटा 4 बार, 4 से काटा 20 बार, 20 से काटा 5 बार, 5 से 5 कट गया, 0 से 0 कट गया, क्या आ गया 9:10 आ गया। और ए 9 बराबर है 360, 9 बराबर कितना है, तो हम क्या बोलेंगे, तुम क्या बोलोगे 9 आवाज़ ही नहीं आ रही, खाना नहीं खाया आज, 9 1 10 आंसर। और 400 दूसरा आंसर कैसे आएगा, 400 500 का कितने परसेंट है, क्या हो गया भैया 80%। ये दूसरा आंसर हो गया। आ गया सवाल समझ में। आप इसको यहाँ पे भी काट सकते थे, आंसर यही आता, हमने कठिन न लगे इसलिए एक साथ निपटा दिया। ठीक, हटाएं भाई, अगला सवाल करो जल्दी से। हमारे लिखने से पहले चालू कर लो तो फिर आंसर भी पता लग जाएगा अपन को। इसमें आपके पुराने सारे उनने परसेंटेज यूज़ कर लिए जितने आपने याद किए थे। चलो देखो ज़रा, 50% का मतलब क्या होता है
क्यों भाई? 50%, 1/2 याद है। दूसरा है 16 सही 2/3, 1/6। और तीसरा है 33 सही 1/3, याद है। तो बस सवाल में कुछ है ही नहीं। फिर आ जाओ सवाल देखें। कह रहे हैं ए का अंक बी के अंक से 50% ज़्यादा है। 50% का मतलब होता है 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब 2 में से 1, तो 2 में 1 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा? इसके हैं 3 और इसके हैं 2। अच्छा, फिर कह रहे हैं बी का अंक सी से 16 सही 2/3 ज़्यादा है। 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है? 1/6 में 1 ज़्यादा है, कितना है? 7 है, उसका कितना है? 6। सी का अंक डी के अंक से 33 सही 1/3 ज़्यादा है। सी का डी से कितना ज़्यादा है? 1/3, तो 3 में 1 ज़्यादा, तो क्या हो गया? 4 और ये 3। अच्छा, अब टावर बना दो। ठीक है भाई, तो 3 7 4 2 6 3, 3 से 3 उड़ाओ, 2 से उड़ाओ 2 बार, और 2 से उड़ाओ 3 बार, तो क्या आ गया? 7:3। कह रहे हैं ए ने 600 में से 350 पाए, तो 7 का मतलब कितने? भैया ये ए है और ये डी है। 7 का मतलब, तो हम क्या बोलेंगे? आप क्या बोलोगे? 7 7 1 3, आंसर खत्म। प्रतिशत और बहुत पूछा है, तो भैया 150 600 का कितने परसेंट है? आ गया 25%, खत्म। ठीक। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़िए। 1 मिनट का समय आपको दिया, करके दिखाओ। चलो, सिखाया तो है ही ऐसा अभी। बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लो उसके ऊपर। सबसे पहले इनको आप सॉल्व कर लो। 37 सही 1/2%। सबसे पहले 37 सही 1/2 को सॉल्व करो। 37 दूनी बोलो, और 1 75/2% है, तो गुणे 1/100, तो ये 3 बार और ये 4 बार, तो क्या हो गया? 3/8। पहली बात समझ में आई। दूसरी चीज क्या दे रहे तुमको? 62 सही 1/2। इसको भी सॉल्व करो जल्दी से। 62 ये क्या है? कितना हो गया भैया जी? 125/2, और परसेंट में है तो 1/100, तो ये 5 बार और ये 4 बार, तो ये हो गया 5/8। तो ये दोनों नंबर सॉल्व हो गए ना। अब आगे सवाल देखो। एक परीक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 37 सही 1/2% विद्यार्थी लड़कियां हैं। 37 सही 1/2% का मतलब क्या होगा? 3/8। 3/8 का मतलब 8 में से 3 लड़कियां, तो लड़के कितने हैं? पता लग गए? लड़के लड़कियां, ये हैं बॉयज और ये हैं गर्ल्स। बात क्लियर हुई? आगे कह रहे हैं 75% लड़के और 62 सही 1/2% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। 75% लड़के पास हुए, तो फेल कितने हुए? लड़के फेल हुए 25%, पास हुए 75%। लड़कियों के बारे में आपको अजीब सा नंबर दे दिया गया था, ये वाला। इसका सॉल्व करके क्या आया? 5/8। तो लड़कियां 5/8 का मतलब क्या है? 8 में से 5 लड़कियां पास है, फेल है? पास हैं। लड़के 75% हो रहे, लड़कियां नहीं हो रही, बिल्कुल कह रहे फेल है। एक देखो कितना जलता है लड़कियों से जी, है? ऊपर चश्मा लगाए। चलो देखो, तो
8 में से 5 लड़कियां पास हुई, 8 में से 5 तो फेल कितनी हुई? तो 3 का 3/8 ये हो गई फेल। ये बात समझ में आई आपके? टोटल अगर 8 थी, अब तुम ऊपर वाले से नहीं जोड़ लेना, उनने घुमाने के लिए दोनों नंबर 8-8 लिखवाए हैं तुमसे, कि तुम हो जाओगे परेशान। पहले वाली बात अलग थी, पहले टोटल बच्चे 8 थे तो 5 लड़के और 3 लड़कियां। फिर उनने कहा टोटल लड़कियां 8 हैं तो 8 में से 5 पास 3 फेल। अब आई बात समझ में? तो फेल ये निकला ना कार्यक्रम। और तुमसे क्या एक नंबर दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? 342 दे रहे हैं। यदि लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई वो हैं 342। अब सवाल में कुछ बचा नहीं है, करके दिखाओ बस जल्दी से। कितना आया? 380। बिल्कुल सही है, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो इसको सॉल्व कर दें। पूछा क्या था अपन से? अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या निकालें। ठीक है, तो भैया यहां पर 5 का 25%, ठीक, तो कितना हो गया ये? 5 गुणे 25/100। और यहाँ कितना आ गया? 9/8। ये हो गया 4 और ये हो गया 2 और 2 का गुणा हो गया तो ये आ गया 10:9। ये किसका अनुपात है? फेल वालों का। फेल लड़के और फेल लड़कियां। ठीक, अब 9 का मतलब तुम्हें कितना दिया है? कितना था? 342 था। 9 का मतलब है 342। हम बोलेंगे 9, आप बोलोगे 9, 1 बराबर 38 तो 10 बराबर 380। ये हो गए फेल लड़के। बहुत अच्छा सवाल है, पूरे घूमने की पूरी संभावना है इसमें। इसमें हम पास वाले हटा दे रहे, फेल वाले लिख रहे हैं बस। ठीक है भैया? 5 लड़के थे, 3 लड़कियां थी। 5 लड़कों का 25% फेल हुए तो 5 का 25% निकाला। और लड़कियां 3 थी, उनका 3/8 फेल हुई तो ये लड़कियां निकली और इनका अनुपात आ गया 10:9। 9 का मतलब 342, 10 का मतलब 380। ठीक, अगला सवाल भी बहुत अच्छा है, करके बताओ। क्या लिखा हुआ भाई? कह रहे हैं एक वर्ग में, वर्ग मतलब क्लास, विद्यार्थियों की कुल संख्या 150 है। वर्ग में लड़कों की संख्या x है, बॉयज कितने हैं? x। और लड़कियों की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% है। टोटल कितने थे? 150। तो गर्ल्स कितनी है? 150 का x%। ठीक है, आप इस सवाल में घूमते रहोगे, आप इसको लिखोगे नहीं, क्योंकि अगर लिख लोगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। आप लिखोगे नहीं, इसको घूमते रहोगे, x% है, वो x है, कैसे लिखेंगे, इसी में आप परेशान रहोगे। और जैसे ही लिखोगे सवाल सॉल्व। यहाँ 3, यहाँ 2, x से x कैंसिल, 2:3। लड़के कितने? 2, लड़की कितनी? 3। टोटल कितने? 5। 5 बराबर 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर, जो पूछे वो बता दो। क्या पूछ रहे थे? लड़कों की संख्या। 2 बराबर 60, खत्म। 5 बराबर 150, 2 बराबर 60, खत्म हो गया। क्लियर? अगला सवाल देखिए। अपन लोगों ने दोहरा शतक मार दिया है। अब ये लास्ट पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, बस यहाँ से। कितने? 316 है ना? 316 है, 216 तक तो आज पहुँच ही जाए।
बस फिर 5 दिन बचे। चलो अगला सवाल। एक परीक्षा में स्कूल ए से उत्तीर्ण हुई विद्यार्थियों का प्रतिशत शामिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या का 60%, 70%। पहले आप पूरा सवाल पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, अगला भी पढ़ लो, एक हमारा एक तुम्हारा, दोनों एक से पढ़ लो, पहले दोनों पढ़ लो। एक एक लाइन पढ़ेंगे और लिखते जाएंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलो भाई पहली लाइन पढ़ो, पढ़ो संजीव। एक परीक्षा में स्कूल ए से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत शामिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या का 70%। ठीक, देखो भैया सब लोग समझते चलना, ये स्कूल ए है, इससे मान लो 100 बच्चे शामिल हुए तो पास कितने हुए? 70। ये बात समझ में आई आपके? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे पढ़िए। स्कूल बी में भाग लिए विद्यार्थियों की संख्या स्कूल ए से 20% ज्यादा है। भैया ये स्कूल बी है, यहाँ पर 100 बच्चे बैठते थे, यहाँ पर 20% ज़्यादा हैं। कितने हैं? 20% ज़्यादा, तो कितने होंगे? 120 होंगे कि नहीं होंगे? ठीक, आगे पढ़ो। स्कूल बी से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या स्कूल ए से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या से 50% ज्यादा है। अच्छा, 70 से 50% बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा? 70 गुणे 150/100, 15 सत्ते 105। ठीक है भैया, 105 बच्चे आपके यहाँ से पास हो गए। ठीक, और क्या पूछ रहे हैं? स्कूल बी से परीक्षा में भाग लिए कुल विद्यार्थियों की संख्या स्कूल बी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है? देखो भैया आपसे कह रहे हैं, लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा है बी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का कितने, कुल विद्यार्थियों की संख्या, उल्टा पूछ लिया क्या? एक मिनट इंग्लिश में देख लें एक बार जरा, क्योंकि हो सकता है हिंदी में कुछ गलत हो गया हो। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड? भैया पास वाला परसेंट टोटल का कितना है ये पूछ रहे हैं। तो 105 120 का कितने परसेंट है? इससे ये काट दो, ये कट गया 5 बार, ये कट गया 6 बार। सॉल्व करो, आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी करो, बताओ जल्दी से कितना है आंसर? 87.5 आना चाहिए। आ गया? चलो, तो सवाल देखा कितना सिंपल था, बिल्कुल लिखते चले जाओ, सवाल हो जाएगा। पहले स्कूल में 100 बच्चे, पास हुए 70। दूसरे स्कूल में 20% ज़्यादा बच्चे तो 120। दूसरे स्कूल में पास हुए 50% ज़्यादा तो 70 का 150 यानी कि 105। अब 105 120 का कितने परसेंट है ये पूछा था, सवाल सॉल्व। कोई दिक्कत? अगला सवाल करो। 87.5 आंसर। है अगला ऐसे ही सवाल कि नहीं है? क्यों भाई? सबसे पहले उस नंबर को सॉल्व कर लो आप। देखो भाई, ए में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या स्कूल ए में कुल भाग लिए संख्या का 55% है। तो देखो ए लिखते हैं सबसे पहले। ए में 100 बच्चे बैठे तो 55 पास हुए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? दूसरी लाइन क्या लिखी हुई है? दूसरी लाइन लिखी हुई है बी में परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों की संख्या ए में शामिल हुई विद्यार्थियों से 15% ज़्यादा है। तो भैया बी में कितने आएंगे? 15% ज़्यादा। 100 से 15% ज़्यादा तो कितने हो गए? इस नंबर में भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, 15% ज़्यादा है, बड़े आराम से हमने निकाल दिया। अब इस वाले नंबर में समस्या हो रही होगी थोड़ी सी। क्या लिखा है? 67 सही 3/11%। इसको सॉल्व करो पहले। 67 सही 3/11 कितना है? 740/11। अच्छा परसेंट में है, ये काय में है? तो गुणे 1/100 और कर लो, काटा पीटी करके बनाओ। क्या बना? 74/, अरे इतना नहीं है, यही रहने दो। ठीक है,
थोड़ा सरल सा लगेगा, काट दे, चलो वो काट दो, कर दो कितना 37/55। 37/55 का मतलब क्या होता है? अब कम कहेगा तो 55 में 37 कम कर देंगे, ज़्यादा कहेगा तो 55 में 37 जोड़ देंगे। तो वो तुमसे क्या कह रहा है? ज़्यादा है। तुमसे क्या कह रहा है? ज़्यादा है। तो 55 का कितना, इसका इतने % ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा? 92/55, यानी कितने पास हुए? 92। हो गया सवाल सरल। अब पूछ क्या रहे तुमसे? पूछ रहे हैं कि बी के पास हुए कुल का कितने % है। तो भैया पूछ रहे हैं कि 92 जो है वो 115 का कितने % है। जल्दी से सॉल्व कर दो, जल्दी बताओ। 80%। बिल्कुल सही आंसर, खत्म। 80% आंसर। आया सवाल समझ में? मेन चीज़ यहाँ पे थी बस, ठीक है। अगर ज़्यादा कह रहा है तो 55 में 37 को जोड़ दोगे। जैसे हम तुमसे कहते हैं 10% ज़्यादा, तो तुम क्या करते हो? जोड़ देते हो ना। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर तुमसे कह रहे हैं कि 67 सही 3/11% ज़्यादा है। 67 सही 3/11 का मतलब क्या आया? 37/55। 37/55 का मतलब क्या है? 55 में 37। ज़्यादा कहेगा तो 55 में 37 जोड़ के लिख देंगे, कम कहेगा तो 55 में 37 घटा के लिख देंगे। तो यहाँ तो ज़्यादा कह रहा था तो 55 में 92/55 का गुणा किया तो 92 आ गया। कोई दिक्कत? अगला सवाल देखिए। पढ़ लो अगला सवाल। 2 शायद एक से ही होने चाहिए, नहीं अलग है, ये वाला ही है बस। फिर तो प्रश्न वाले आ गए। परीक्षा ए, राज्य ए से परीक्षा में शामिल कुल विद्यार्थियों में से 6% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है। ए से कितने पास होते हैं? 6%। और बी राज्य से भी उतने ही परीक्षा विद्यार्थी में शामिल हुए, उनमें से 8% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। चलो यहाँ से 8% उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है। और क्या कह रहे हैं तुमसे? तुमसे कह रहे हैं यदि राज्य ए की तुलना में 80 विद्यार्थी बी से ज़्यादा उत्तीर्ण हुए। अब इधर देखो, यहाँ से कितने हुए? यहाँ से कितने हुए? कितने का अंतर है? 2% बराबर सवाल में कितना? तो हम बोलेंगे, आप बोलोगे 2 2 1 100। आंसर हो गया? 200 होगा आंसर। क्यों? यहाँ पर भी 100% थे और यहाँ पर भी 100% थे। 100 में से 6 पास हुए, 100 में से 8 पास हुए, तो टोटल कितने हैं? ठीक है। तो 2% का मतलब 80, तो 200% का मतलब 800। ये है आंसर। ओके, 200 क्यों लिया, समझ में आई बात? अच्छा हाँ यार, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो, 8000। ठीक है, बात समझ गए? कोई दिक्कत? बात समझ में आई? 200 क्यों लिया? पहले 100% में से 6 पास, दूसरे 100% में से 8 पास, तो टोटल बच्चे कितने थे? 200% थे ना, 100% नहीं थे। ठीक, चलो अब यहाँ से पैटर्न फिर से चेंज हो रहा है आपका। सवाल नंबर 207, 208, 209 तीनों पढ़ लीजिए। इसमें कोई परेशानी किसी को? तीनों आगे के सवाल पढ़ लीजिए। पढ़ लिया? चलो, एक परीक्षा में शामिल एक विद्यार्थी ने 40 प्रश्न हल किए, जिनमें से उसने 30 प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए। शेष प्रश्नों में से उसने 1/4 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। सभी प्रश्न समान अंक के हैं, तो उसे 50% अंक प्राप्त हुए। बताइए कुल प्रश्नों की संख्या क्या है। दूसरा प्रश्न, एक परीक्षा में कुल प्रश्न दिए हैं। एक विद्यार्थी द्वारा हल किए गए 20 प्रश्नों में से 15 उत्तर सही किए, शेष में से 1/3 सही किए। सभी बराबर के हैं तो 50% अंक प्राप्त हुए। तीसरा क्वेश्चन, एक विद्यार्थी ने 50 प्रश्नों में से 40 को हल किया, शेष में से आधे किए, तब उसके कितने नंबर आए? 60%। प्रश्नों की संख्या बतानी है। तीनों सवाल एक से हैं।
तो एक हम बताएं, दो आप करोगे कि दो हम बताएं, एक आप करोगे? जैसी इच्छा हो आपकी। चलो, आपको कुल मिला के पहला वाला सवाल देखो। सबसे पहले आप पहले वाले सवाल में कुल मिला के कितने प्रतिशत अंक मिले आपको? कितने मिले? 50। तो फाइनल रिजल्ट तो भैया जी 50% नंबर आए हमें। ठीक, 50% आए ना। पहले उसने क्या किया, पहले 40 में से 30 सही किए, तो 30 तो सही है। हम सही की मतलब रिजल्ट की बात कर रहे हैं, रिजल्ट कैसे बना होगा, तो 30 तो यहाँ से हो गए। फिर जो शेष बचे, तो शेष कैसे निकालोगे? 100% में से 40 घटा दोगे। अगर आप लाइन पढ़ोगे तो उसने क्या लिखा है, 40 में से 30 सही किए हैं, तो 40 में से 30 सही हो गए। टोटल हमें पता ही नहीं कितने थे, टोटल तो नहीं पता कितने थे, तो मान लिया टोटल थे 100%, तो 100% में से 40 घट गए ये वाले जिनमें 30 सही हुए थे। बचे हुए में से कितने सही किए हैं? और जब फाइनल रिजल्ट आया तो 50% आया। सॉल्व करो, 100% तुम्हारे सामने, आंसर खत्म हो गया सवाल। जल्दी बताओ कितना आया। अस्सी क्वेश्चन थे भैया। ठीक, ओके। दूसरे सवाल की इक्वेशन बना के बता दो बस। दूसरे सवाल की इक्वेशन बना के बता दो बस, पढ़ो और इक्वेशन बना दो बस। इक्वेशन सही हो गई तो आंसर सही होगा। पहले 20 में से कितने किए? बोलो, कितने किए? 15। तो बचे कितने? 100% में से 20 घटा दो, और बचे में से कितने सही किए? तो नंबर कितने आए? ये लो भैया, हो गया सवाल सॉल्व। सॉल्व करो आंसर, जल्दी से करो आंसर, बताओ कितने क्वेश्चन थे? अरे यार, 150 प्लस 100% माइनस 20 बराबर 150%, तो कितना हो गया? 50%। 15 तिया 45, 150 लिख दिया हमने, 45। कितने आ गए? 50% बराबर सही लिखा है। कितने थे? 20 में से 15 किए ना, 20 15 ठीक है, ये भी ठीक है। 45 सही तो है। देखो 50% बराबर 25, तो 100% बराबर 50। कितने क्वेश्चन थे? 50 क्वेश्चन थे। अपन को 100% निकालना ना, 100% बराबर 50 क्वेश्चन थे। तीसरे क्वेश्चन की इक्वेशन बनाओ। कितने प्रश्न किए 40 में से? कितने? 40 किए थे। कितने किए थे? 50 में से कितने किए? 40 किए। बचे कितने? 100% माइनस 40। कितने का सही उत्तर दिया? बताओ अगले में क्या है? कितना था भाई? 40 प्रश्नों के सही उत्तर दिए, 50 में से दिए थे। कितने में से दिए थे? 50 में से 40 में दिए थे, तो बचे कितने? 100% माइनस 50। आधे शेष बचे हुए प्रश्नों में से आधे प्रश्नों के, आधे का मतलब क्या हुआ? तो कितने नंबर आए? 60%। सॉल्व करो। 80 प्लस 100% माइनस 50 बराबर 120%। तो ये हो गया आपका 20% बराबर 30। तो 100% बराबर यहाँ 5 का गुणा, तो यहाँ भी 5 का गुणा। कितने हो गए? 150। ठीक है भाई, ये हैं आपके तीनों प्रश्न। पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा वो है। देख लो तीनों, जो समझ में नहीं आया तो पूछ लो। ये पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है भाई। बताओ, तीनों सवाल पढ़ लो, तीनों में कोई दिक्कत तो पूछो। इक्वेशन बनानी बस।
अगला सवाल पढ़ लीजिए आप। दो 212 दोनों पढ़ लो। 13 और 10 छूट गया अभी। हाँ तो 10, 11 और 12 पढ़ लो। 13, 14 होमवर्क है। चाय कॉफ़ी सिखाई थी, वही है वो। और इसमें गलती करने की पूरी संभावना है, आप गलती करोगे, इसलिए होमवर्क में दे रहे हैं। याद रखना भाई, चाय कॉफ़ी याद है? हाँ चलो देखो, आगे के सवाल बहुत ज़्यादा सरल सवाल हैं, ध्यान से देखिए। एक परीक्षा में 3 विषय हैं, प्रत्येक विषय के पूर्ण अंक 180 हैं, ठीक है? तो देखो ध्यान से, पहला पेपर 180 का, दूसरा पेपर 180 का, तीसरा पेपर 180 का। टोटल कितने नंबर हुए? 540 में से हमको कितने नंबर चाहिए? कहने लगे 75% नंबर आने चाहिए रिजल्ट में। तो 540 का 75% निकालवा दो भैया जरा। 3, 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 270 नंबर आने चाहिए भैया टोटल। अब आए कितने कितने हैं? कहने लगे पहले वाले में 60% आए, तो 180 का 60% लगा दो, जल्दी से निकालो। दूसरे वाले में कितने आए? 70% आए, इसमें 70% निकाल दो। और तीसरे वाले में पता करना है कितने आए, बता जल्दी से। पहले वाले में कितने आए? 108। दूसरे में कितने आए? 126। तो देखो भैया, हमारे 108 और 126 तो इसमें आ गए, सब में मिला के 270 आने चाहिए थे। तो तीसरे के कैसे निकालोगे? समझ गए ना? हो गया सवाल। 270 माइनस 108 प्लस 126 करो जल्दी से। हाँ यार तुम गलत करा देते यार, गलत सलत बता देते। चलो समझ गए प्रोसेस? समझ गए प्रोसेस? जाइए चलो। 3 ही लिखा है यार, वो नई डिजाइन का है 3। चलो समझ गए ना? करना क्या है, जल्दी करो, आंसर बताओ, फिर तुमको नई चीज़ सिखाएंगे जो तुम्हें बताना ही नहीं था। इसमें क्या यार, एक बार अरे यार ये टोटल नंबर आए 405, 2 पेपरों के नंबर पता, तीसरे में कितने आए नहीं बता पाओगे? बता जल्दी से कितने आए बताओ। बस खत्म, 171 नंबर आए। अब आपके 171 नंबर आएंगे, वो कितने % होंगे? 171, 180, 100 करो जल्दी से, परसेंटेज निकाल दो। और फिर इसकी एक ट्रिक सिखा रहे तुमको। लगभग लगभग नहीं आना, तुम आंसर नहीं बताया करो। गलत सलत करा रहा है। अब ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है? ऐसे करना नहीं है, इसीलिए हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे ज़्यादा। कैसे करना है, ये तो बड़ा लंबा तरीका हो गया, ठीक है? आपको तीनों में मिला के कितने % चाहिए? 75% चाहिए ना? तो देखो भैया, पहले पेपर में कितने % आए? 60%। पहले पेपर में कितने आए? दूसरे में कितने आए? 70। और तीसरे के पता ही नहीं है। और तीनों में मिला के कितने चाहिए? 75 चाहिए। 75 कब आएंगे? जब इसमें भी 75 हो, जब इसमें भी 75 हो, और इसमें भी। अपन औसत वाली कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक? तो भैया यहाँ पे 75 चाहिए थे, आए कितने? कितने चाहिए? और 15 चाहिए। यहाँ पर चाहिए थे 5 और जोड़ दो, हो गया 95। आंसर खत्म, करना ही नहीं है कुछ। ठीक, ऐसा क्यों हो पाया? अगले सवाल में कर पाओगे? बिल्कुल नहीं, अगले सवाल में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, उसे ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये जो ट्रिकें होती हैं ना, ये याद रखनी पड़ती हैं, किसमें कौन सी लगेगी। हीरो होंडा का पाना बजाज में नहीं लगेगा,
बजाज का बजाज में, हीरो होंडा का हीरो होंडा में। और फिर एक होता है वो बड़ा वाला पाना 13 होल का, वो सब में फिट हो जाता है। तो बुझिए अगला सवाल इससे होगा, उससे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें बेस अलग अलग है, हर क्वेश्चन अलग अलग उसका है, पेपर अलग अलग नंबरों का है। ठीक, दूसरा तुम लोगों को तुम्हारे मनपसंद तरीके से करवा दें। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, पढ़ो भाई। दो विषयों के, कहाँ गया यार सवाल? 210 था ना? नहीं, अपन ने जो अभी किया वो तो 210 था ना, 211। 3 विषयों में से 2 उत्तीर्ण होने के लिए 35% न्यूनतम अंक की आवश्यकता है। ठीक है भैया। पहले विद्यार्थी ने 150 में से 62 अंक प्राप्त किए, दूसरे विषय में 150 में से 35 किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 180 में से तीसरे विषय में कितने अंक प्राप्त करना होगा? देखो भैया ऐसा है, पहला पेपर कितने का था? 150, दूसरा पेपर 150, तीसरा, तीनों को जोड़ो। अपन को कितने चाहिए? इसका 35% नंबर चाहिए। 35 है, 33 है। सॉल्व करो जल्दी से। कितना आ गया? 168 नंबर चाहिए तीनों सब्जेक्ट में मिला के। पहले वाले में कितने आ गए? पहले वाले में आ गए 62। दूसरे वाले में कितने आ गए हैं? 35 आ गए। तो जोड़ दो इन्हें। तो इन लोग यार बहुत गलत कराते हैं। अब निकालो कितने नंबर आए तीसरे में, जल्दी घटा दो। कितने आए? 71 आ गए ना। अब अपन को बताना है क्या परसेंटेज पूछा गया, कितने अंक आ गए? आंसर 71 अंक प्राप्त, आंसर हो गया। परसेंटेज में पूछता तब करते। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ लो, 212। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखो, 2 विषयों में पूर्ण अंक का अनुपात 4:5 है। ठीक, अब देखो ध्यान से, कितना अनुपात है? 4। 2 विषयों में पूर्ण अंक का अनुपात 4:5 है। पहले विषय में कितने परसेंट नंबर आए? 80%। दूसरे के पता नहीं है, और दोनों को मिला के कितने आए? 60। याद आ गया क्या है? कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक, दूसरे विषय में कितने अंक प्राप्त किए? निकालो जल्दी से, चलो। 4:5। देखो 80 और 60 का अंतर 20। 5 का मतलब 1 का मतलब 4 का मतलब 60 से 20 बड़ा वाला, 60 से 16 कितना? आंसर खत्म। पहला वाला अलग तरीके से किया, दूसरा अलग किया, तीसरा और अलग। जब 2 को मिला के कोई चीज़ बनती है तो वहाँ पर हम एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है। अब आपका 13 और 14 आपका होमवर्क है, ये आपको करके लाना